नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी बहनों की समस्याओं के बारे में। कौन सी समस्याएं हैं जो आंगनवाड़ी बहनें क्षेत्र में कार्य करते समय या फिर अन्य कार्य करते समय फेस करती हैं। आज हम उन्हीं समस्याओं के बारे में बात करेंगे, चाहे समस्या आंगनवाड़ी की हो, चाहे समस्या सहायिका की हो, चाहे समस्या पोस्टर ट्रैकर की हो, चाहे अन्य कार्यों की हो। खाद्यान्न वितरण से लेकर सारी चीज़ के बारे में हम विस्तार से आज बताएंगे। और क्या ये समस्याएं हैं तो इनका कोई सल्यूशन भी है कि ये समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। इन्हीं सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनों का कहना है कि हमारी सहायिका सपोर्ट नहीं करती, बहुत सारी सहायिका का कहना है कि हमारी आंगनवाड़ी हम सपोर्ट नहीं करती हैं। तो एक चीज़ आप लोग जान जाइए, आंगनवाड़ी बहन और सहायिका बहन दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों लोगों के कार्य और उनके कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी कार्य हो नहीं पाएगा। इसीलिए अगर जो भी आंगनवाड़ी बहन कहती है कि हमारी सहायिका काम नहीं कर रही, बहुत सहायिका बहनें कहती हैं कि हमारी आंगनवाड़ी हमको सपोर्ट नहीं करती हैं, तो इस चीज़ को आप लोग भूल जाइए। आप दोनों के बिना आप लोगों के कार्य आसान नहीं होंगे। इसीलिए आप आंगनवाड़ी बहन और सहायिका, आप दोनों लोग सामंजस्य से कार्य किया करिए, मिलजुल के कार्य किया करिए। कोई दिक्कत हो, अगर सहायिका बहन को दिक्कत हो तो आंगनवाड़ी बहन से कह दीजिए, आंगनवाड़ी बहन को दिक्कत हो सहायिका से कह करके एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, एक टीम वर्क के साथ आप लोगों को कार्य करना है। आप लोग एक टीम हैं, आप लोग अच्छे से काम करेंगे तो आपके कार्य की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आप लोगों को सुविधाएं भी होंगे। इसीलिए हमारे जो पिछले 2 वीडियो थे उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे यहाँ सहायिका काम नहीं करती, तो कोई लिख रहा है हमारे यहाँ आंगनवाड़ी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही। तो उन्हीं के बारे में हम आपको बता दें। देखिए, दोनों लोगों के कार्यों के बारे में हम विस्तार से उस वीडियो में बता दिए हैं। बस आप लोगों के कमेंट के लिए हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि देखिए, दोनों लोगों के बीच में जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, दोनों लोगों के बीच में जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन सामंजस्य होगा, उतना अच्छा आप लोग कार्य करेंगे। और आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आपके बिना वो अधूरे हैं, उनके बिना आप अधूरे हैं। इसीलिए आप लोग अच्छे से मिलजुल के कार्य करिए। और सहायिका बहन, आप लोगों का जो काम है आंगनवाड़ी बहनों का सपोर्ट करना है। आप आंगनवाड़ी बहन का सपोर्ट करेंगी उनके कार्यों में। और अगर आंगनवाड़ी बहन क्षेत्र में है, कार्यालय पे गई है या फिर किसी भी मीटिंग में गई है, तो उस समय सेंटर चलाने की जिम्मेदारी पूरी आपकी है। सहायिका बहन, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, सेंटर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। क्योंकि आंगनवाड़ी बहन किसी कार्य से या फिर कार्यालय गई है या फिर कोई रिपोर्टिंग का कार्य है, इन सब कार्यों पे वो तो क्षेत्र से बाहर रहेगी। तो उस समय जितना भी सेंटर की सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान दिया करिए और आप लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से किया करिए। ये तो कार्य हो गए आंगनवाड़ी बहन और सहायिका खातिर। अगर हम दोनों को प्रॉब्लम को एक लाइन में कहना चाहें तो हम एक चीज़ कह सकते हैं, जितना अच्छा सामंजस्य रहेगा आंगनवाड़ी बहन और सहायिका में, उतना अच्छा कार्य होगा। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आंगनवाड़ी बहनें फेस करती हैं, पोस्टर ट्रैकर से रिलेटेड प्रॉब्लम। पोस्टर ट्रैकर से रिलेटेड प्रॉब्लम कि हम लोग वजन हाइट कर रहे हैं, बच्चे सहम हो जा रहे हैं। वजन हाइट कर रहे हैं, बच्चा नीला गोला हो जा रहा है, पीला गोला हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है। आखिर कैसे करेंगे हम इन सब कमियों को दूर? तो हम आपको एक चीज़ बता दें, आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिए, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए कि पोस्टर ट्रैकर के सिर्फ 3 ही मूल मंत्र हैं। सिर्फ 3 ही मूल मंत्र हैं। अगर आप लोग इनको सही कर लिए तो सारा पोस्टर ट्रैकर आपके चुटकियों में रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ 3 ही मूल मंत्र हैं पोस्टर ट्रैकर के। एक है आपका हाइट, दूसरा वेट और तीसरा एज, यानी लंबाई, ऊंचाई और उम्र। अगर आपका ये 3 डाटा, लंबाई, ऊंचाई और उम्र, अगर कोई आंगनवाड़ी बहन सही से हर महीने लेती है तो उसके बाद जो आप फीडिंग करेंगी तो इस तरह की दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। हाँ, मानते हैं कि हम लोग इंसान हैं, छोटी मोटी त्रुटि चलेगी, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं चलेगा।
हम इस बात को आप लोगों को विशेष तरह से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो भी आपकी रिपोर्टिंग का कार्य है सब इन्हीं 3 डाटा पे है। और पोस्टर ट्रैकर में एक बार वजन हाइट आप चढ़ा देंगे, अगर हाइट आपने ज़्यादा डाल दी तो कम नहीं होगी, क्योंकि कोई भी स्थिति में कितनी भी दिक्कत परेशानी होगी किसी की हाइट कम नहीं होती है। वेट का कम ज़्यादा हो सकता है, वेट बढ़ भी सकता है, वेट घट भी सकता है, लेकिन हाइट अगर आप कह दीजिए कि हाइट कम हो जाए तो ये संभव ही नहीं है। इसीलिए जब भी रीडिंग लीजिए ध्यान से लीजिए, त्रुटि कम से कम त्रुटि हो। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, इसके लिए आप लोगों को सही नॉलेज होना चाहिए। सही नॉलेज कैसे होगा, जब आप उन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि हमें वज़न हाइट लेते समय कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, वज़न हाइट लेने का सबसे सही तरीका क्या है। इन सब चीज़ों को अगर आपके पास जानकारी होगी तभी आपकी वज़न हाइट सही होंगे, नहीं तो आपके जो डाटा होंगे वो सब डाटा गड़बड़ हो जाएंगे। इसीलिए जब भी वज़न हाइट लीजिए तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। ये तो आपके कार्य हो गए पोस्टर ट्रैकर से रिलेटेड। लेकिन देखिए हम आपको एक चीज़ और बता दें, पोस्टर ट्रैकर जो ये आप आंगनवाड़ी बहनें पोस्टर ट्रैकर पे काम करती हैं, इसको कार्य को बहुत ही ध्यान से आप लोग करिएगा। यह जो पोस्टर ट्रैकर है, पोस्टर ट्रैकर रियल टाइम असेसमेंट करता है। हम आपको बार बार कह रहे हैं पोस्टर ट्रैकर रियल टाइम असेसमेंट करता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि और गलत ना करिएगा, क्योंकि यह डाटा आपका सेव हो जाता है, फिर इसी के हिसाब से आपके बाद में भी डाटा मैच कराए जा सकते हैं। पोस्टर ट्रैकर जो है आपका रियल टाइम असेसमेंट करता है, इसीलिए हर आंगनवाड़ी बहन वज़न, हाइट और एज तीनों चीज़ों को सही करके तभी डाटा को फिल किया करिए, किसी भी तरह की जल्दीबाजी ना करिए। ये तो आपके हो गए पोस्टर ट्रैकर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस करती है। और इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें कि फीडिंग कर रहे हैं, शो नहीं कर रहा है, हम THR भर रहे हैं नहीं ले रहा है, सेंटर की फ़ोटो खींच रहे हैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप लोग एकदम टेंशन ना लीजिए। हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, हम एक ही वीडियो में आपको सारी सल्यूशन दे देंगे। हम 10 वीडियो नहीं बनाएंगे कि उसी में 10 वीडियो बनाएं, एक वीडियो बनाएंगे उसी में सारे चीज़ का सल्यूशन आपको दे देंगे। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, बस वीडियो के साथ बने रहा करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। इसके बाद हम तीसरी बात बता दें, जो भी आंगनवाड़ी बहनें तीसरी प्रॉब्लम को फेस करती हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं आंगनवाड़ी बहनें खाद्यान्न वितरण के दिन। खाद्यान्न वितरण एक बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है, तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, देखिए कोई भी प्रॉब्लम कठिन और सरल नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम बड़ा और छोटा नहीं होता है, बस उसके करने के ढंग डिपेंड करते हैं कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। जो खाद्यान्न वितरण में आप लोग प्रॉब्लम होगी उसके लिए आप लोग एक प्लानिंग के साथ कार्य किया करिए, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करिए, छोटे छोटे भीड़ में आप अपने खाद्यान्न को वितरण करिए और सही से भी करिए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह की प्रॉब्लम फेस करती हैं आंगनवाड़ी बहनें क्षेत्र में। हम तो आपको एक सभी जो आपके फीडबैक आए हैं उन्हीं के बेस पे हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आप लोग फेस करती हैं। और चौथी चीज़ जो आंगनवाड़ी बहनें क्षेत्र में अपने कार्य के क्षेत्र में फेस करती हैं कि उनको कोई चीज़ किसी विषय के बारे में एग्जैक्ट सूचना नहीं होती, जानकारी नहीं होती कि रिपोर्टिंग हमें कैसे करना है, इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइएगा, जिन बिंदुओं पर जिन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें बता दीजिएगा, हम वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे। और चौथा कमेंट हमने बहुत ज़्यादा अपने वीडियो में देखा कि अगर हमारी बात कोई नहीं सुनता है तो हम किससे शिकायत करेंगे। तो हम आज आपको एक चैनल बता दे रहे हैं, अगर आपकी शिकायत कोई ना सुने तो आप किस चैनल से आगे बढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें, अगर कोई भी आंगनवाड़ी बहन को कोई भी दिक्कत होती है तो वो सबसे पहले अपनी सुपरवाइज़र मुख्य सेविका को बताएगी कि हमें मैडम ये दिक्कतें हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मुख्य सेविका उस चीज़ को नहीं सॉल्व कर पा रही हैं तो आप CDPO सर से बात कर सकते हैं। ये तो हो गया चैनल आपके प्रॉब्लम्स के, लेकिन सारी समस्याएं जो भी समस्याएं आंगनवाड़ी बहनों को होती है तो मुख्य सेविका के द्वारा सॉल्व कर दी जाती है। और समय समय पर आंगनवाड़ी बहनों आपके हम नॉलेज के लिए बता रहे हैं, आपके ज्ञान के लिए हम बता दे रहे हैं कि जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। चाहे ज्ञान आपके कार्य की हो, ज्ञान आपके पोस्टर ट्रैकर की हो, ज्ञान आपके नॉलेज की हो या फिर सहायिका की प्रॉब्लम हो, तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान आपको जहाँ से मिले आप वहाँ से आप प्राप्त करिए।
हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, हम आपको ज्ञान सारी चीज़ों पे दे देंगे। और हम आज इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग अपने टॉपिक पर पूरी कमांड करिए, और कोई भी चीज़ ना आए तो अपनी मुख्य सेविका से सीधे पूछिए, मैडम इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हमें इनके बारे में जानकारी बताइए, ये क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या थी, इसको हम कैसे करें, क्या क्यों कैसे पे आप लोग काम शुरू कर दीजिए, आपके ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और हमारे कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए थे, सबसे ज़्यादा कमेंट जो आए थे आंगनवाड़ी बहन और सहायिका के मानदेय के बारे में, तो हम आपको एक चीज़ साफ साफ शब्दों में बता दें, साफ साफ शब्दों में, कि देखिए वेतन का कम होना, वेतन का ज़्यादा होना, ये विभाग के कार्य हैं। इसके लिए हम लोगों को उतना परेशान नहीं होना चाहिए जितना हम लोग परेशान होते हैं। हम लोगों को परेशान कहाँ होना चाहिए, मैं आज आपको ये भी बता दें। हम लोगों के हाथ में जो है प्रोत्साहन राशि, हमें उस पर पूरा फोकस करना चाहिए कि वो प्रोत्साहन राशि हमारे हाथ से न जाए, वो प्रोत्साहन राशि हमारे हाथ से न जाए, और वो प्रोत्साहन राशि हमको प्राप्त हो। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो एक वीडियो है पोषण ट्रैकर संपूर्ण ज्ञान, उसमें इसकी पूरी जानकारी दी गई है। अगर उतना काम कर दीजिए, प्रोत्साहन राशि ना मिले तो बताइएगा। ये इस पे हम लोगों को परेशान होना है, जो हमारे और आपके हाथ में है कि हम कैसे प्रोत्साहन राशि पालें। और दूसरी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप अपनी मैडम, सुपरवाइजर मैडम से भी पूछ सकती हैं कि मैडम हमें प्रोत्साहन राशि बनी है कि नहीं बनी, बनी क्यों नहीं बनी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को अपडेट होना है। पोषण ट्रैकर के वही काम है, वजन, हाइट, THR, गृह भ्रमण, CBE, टीकाकरण, BHND, ये सारे कार्य करिए और प्रोत्साहन राशि लीजिए। ये तो आपके हाथ में है, इसे तो कर सकते हैं। जो नहीं है उसके लिए हम परेशान हैं, और जो हमारे हाथ में है उसको हम कर ही नहीं रहे हैं। यही सब चीज़ें बेसिक प्रॉब्लम है जो आंगनवाड़ी बहनें क्षेत्र में काम करते समय फेस करती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम और भी हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा कि कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करती है, तो हम उसका सल्यूशन भी आपको बताएंगे कि उस काम को कैसे करेंगे कि हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और आंगनवाड़ी बहन और सहायिका बहन, आप दोनों लोग एक सामंजस्य के साथ कार्य किया करिए, कार्य भी आसान हो जाएगा और आप दोनों लोगों के कार्य अच्छे भी होंगे। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।